Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। वक्फ बोर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी है, इनको ये कोई हक ही नहीं बनता है। तमाम दस्तावेज मौजूद है जिसमें ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये शेर मिल्लत इस्लामिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उस दौर में कहा था, लेकिन आज के हालात के तहत देखा जाए तो ऐसे लगता है कि अल्लामा ने आज ही के हालात के पस मंज़र में ये शेर कहा है। अभी अभी रियासत कर्नाटक का इंतखाबी अमल पूरा हुआ, काउंटिंग हुई, नताइज मंज़र पर आए और पूरी बहुमत के साथ और पूरी अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी रियासत में इक़्तिदार तक जा पहुंची। अगर हालात के पस मंज़र में देखा जाए तो न सिर्फ उलमाए कराम बल्कि मसाजिद के आइम्माए कराम ने भी हो या समाजी कारकुनान हो, नौजवानों की एक अक्सरियत ने इस काम को निभाने में और कांग्रेस को अक्सरियत दिलाने में अहम किरदार निभाया है। आज मुस्लिम आबादी के तनासुब के हिसाब से 5 लोगों को वजारत दिए जाने का डिमांड किया जा रहा है। बिलखुसूस रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिमांड किया जा रहा है। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात आयद करते हुए शहर के मारूफ कांग्रेसी कायद और मारूफ लीडर मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ ने आज अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू की। चलिए जानते हैं मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ से कि इस सिलसिले में उनके क्या एहसासात हैं। देखिए, मैं ऊंची आवाज़ के इस चैनल के ज़रिए जो है कर्नाटक के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से कर्नाटक के अमन पसंद लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है और नफ़रत फैलाने वाली बीजेपी हुकूमत को ख़त्म किया है, इसके लिए वो मुबारक के हक़दार हैं। इलेक्शन से पहले उलमाए दीन, अमाए दीन, दानिश्वर हजरात, कई अंजुमनें, कई तंजीमें, NGOs ने एक अहम किरदार अदा किया है। पहले तो ये बेदारी लोगों में पैदा की गई कि वोट चलाएं, वोट हमारा हक़ है, एक आइन से दिया गया हक़ है और वोट चलाने के लिए, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी मिली, बेदारी भी पैदा हुई और बहुत बड़ी तादाद में जो है, जबकि कर्नाटक में 5,24,00,000 वोटर्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद अगर थी तो किसी की वो मुसलमानों की थी। 70 से 80 लाख मुसलमान वोटर्स थे। और जितने भी वोट पोल हुए हैं मुसलमानों के एरिया में 80% तक वोटिंग पोलिंग हुई है। ये सारा जो इसका क्रेडिट, इसका सेहरा जो है हमारे उल्मा, आपने कहा आइमा, और हमारे दानिश्वर हजरत मस्जिद में भी आइमा ने काम किया और हमारे नौजवानों में भी ये बेदारी आई। उन्होंने इलेक्शन के दिन घरों से लोगों को लाकर जो है वोट दिलाया है। मैं इसके लिए तमाम उनको जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तो इलेक्शन में जो है 15 मुसलमानों को इस बुनियाद पे सीटें दी गई, जिसमें से 9 मुसलमान जीते हैं। ये शख्स जो अपने आप को 2-3 दिन से जो है लीडर बना के जो है ये कह रहे हैं कि 5 मुसलमानों को वजारत दी जाए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दी जाए, मौलाना शाफी सादी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये इलेक्शन के दौरान कहाँ थे? कभी भी इलेक्शन के दौरान उन्होंने हो या उनके कोई वक्फ बोर्ड के मेंबर जो नॉमिनेटेड थे बीजेपी और RSS की तरफ से, किसी ने कोई ऐलान या कोई अपील नहीं की थी कि मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट दें। तो आज अचानक इनको कांग्रेस से मोहब्बत क्या आ गई? क्या तो डिमांड करना गलत था? मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड करना गलत नहीं, लेकिन आपको मोहब्बत कहाँ से आ गई? आज जो है कल एक मीटिंग की सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से, हमारे अमीर जान साहब बहुत मासूम आदमी हैं, उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए
शाफी सादी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम में नहीं आएंगे। क्योंकि इन्होंने जब चेयरमैन थे बीजेपी, जब ये 2 वक्त वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हैं, दोनों वक्त भी जो है बीजेपी की हुकूमत थी और बीजेपी ने इनको नॉमिनेट किया। जिस दिन ये चेयरमैन बने थे उस दिन जो है 2-3 वक्फ के में जो बीजेपी के मिनिस्टर पहली मर्तबे जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आके इनको गले लगा के जो है मुबारकबाद दी थी और कहा था कि आज हमारा नुमाइंदा जो है चेयरमैन बन गया है। माइनॉरिटी उनका जो मोर्चा होता है बीजेपी का, वो सारा उस दिन वहाँ था, उन्होंने खुशियाँ मनाई, मिठाई बांटी। तो ये अचानक कांग्रेसी कब से हो गए मुझे नहीं मालूम है। ये तो जो डिमांड किया जा रहा है वो कांग्रेसी होने की बुनियाद पर नहीं, एक मुसलमान होने की वजह से अपना एक नुक्ता नज़र उन्होंने वादे किया है। तो इसमें कुछ गलत महसूस हो रहा है? नहीं, गलत नहीं है। डिमांड ये क्यों है, जब बीजेपी में थी क्या डिमांड की थी इन्होंने? बीजेपी से क्यों नहीं डिमांड की थी कि भाई देवर जी उन्हेली के इलाके में जो है जो मुसलमान अरेस्ट हो रहे थे, क्या इन्होंने डिमांड किया था कि इन लोगों के ऊपर, हुकूमत उस वक्त बीजेपी की थी, पुलिस उनके इख्तियार में थी, एक एक बच्चे के ऊपर जो है 20-25 केस डाले गए। कभी इन्होंने डिमांड की कि उनकी हुकूमत से, बीजेपी की हुकूमत से, कि भाई इनके ऊपर केसेस जो डाले गलत है, या बयान दिया कि ये केसेस गलत है? नहीं है, इनको कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, वो अपनी जगह डिमांड करें लेकिन वक्फ बोर्ड का प्लेटफार्म ना यूज़ करें। और मुस्लिम ममाहिदीन भी इसमें शामिल हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? कौन मुस्लिम ममाहिदीन है? मस्जिद बिलाल के जिम्मेदारान थे, मस्जिद, देखिए मैंने आपको कहा, हमारे अमीर जान साहब हो या उनके जुल्फ़िकार साहब हो, 2-3 ही, अमीर जान साहब एक हमारे रहनुमा है, अलग बात है, और जुल्फ़िकार साहब और हमारे इसके मस्जिद के कंबल पोश के मस्जिद, ये 2 ही आलिम थे, बाकी कोई आलिम मुझे वहाँ नज़र नहीं आए। कौन उलमा थे दूसरे? इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुन्नी उलमा बोर्ड का नाम लेकर ये उनको गुमराह कर रहे हैं और एक डिवीज़न लाने की कोशिश कर रहे हैं ये कौम में कि मुस्लिम उलमा बोर्ड अलग है, सुन्नी उलमा बोर्ड अलग है, दूसरा बोर्ड अलग है। इनको कब से इस बोर्ड में आ गए ये तो चूँकि आप एक सीनियर कायद हैं, कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है आपका, आप अपनी तरफ से क्या डिमांड रखना चाहेंगे? देखिए, हमें जो डिमांड रखना है वो टीवी के ज़रिए से नहीं, हम अपनी डिमांड हमारे तमाम लीडरों ने मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री बने। 5 मिनिस्टर हमको बनाए, जिस तरीके से हमने कांग्रेस का साथ दिया है, हमें 5 मिनिस्ट्री देना है। पहले चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए, फिर मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले 5 भी रहे, 6 भी मिनिस्टर रहे, मुसलमान मिनिस्टर रहे हैं। तो बाज़ाब्ता चूँकि अब तक सीएम का ऐलान नहीं हुआ है, आपकी पसंद क्या रहेगी शरीफ साहब? नहीं, हमारी पसंद जो है ऐसा खुल के नहीं बता सकते। जो भी होगा कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा और अच्छा चीफ मिनिस्टर होगा। हमारी यही ख्वाहिश है कि जो वादे हमने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, जो 5 गारंटी हमने दी है, उसको जो है पहले इम्प्लीमेंट की जाए। उसके बाद ये यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता, यहाँ से मामला शुरू होता है। मैं अपील करता हूँ तमाम उलमा से आज के शाफी सादी के झांसे में ना आए। शाफी सादी की जो बदउनवानियाँ इन्होंने वक्फ बोर्ड में की है, उसको छपाने के लिए, उससे बचने के लिए ये सारी चालें चल रही है। रियाज अहमद खान जो सीनियर मेंबर है, वो कई लोगों को उन्होंने फ़ोन करके मीटिंग को बुलाया है। मैं रियाज अहमद खान साहब से भी कहा था कि इलेक्शन में तो आप कहीं नहीं देखे, आपने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई कांग्रेस को वोट दो। अचानक जो है ये कहाँ से मोहब्बत आ गई इनको? तो जो है ये कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। मैं समझता हूँ कि कौम गुमराह नहीं होगी और इनके झांसे में नहीं आएगी। बोर्ड के मुतालिक आपका क्या डिमांड रहेगा? हुकूमत को क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? जी, बोर्ड के ताल्लुक़ से मेरा इतना ही डिमांड है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को इनके ताल्लुक़ से वर्तूर का जो मामला है वो हो, या मड़वाला का मामला हो, या शिव समंदर का मामला हो, इन तमाम मामलों की COD से तहक़ीक़ होनी चाहिए। जब तक ये इंक्वायरी ना हो जाए, तहक़ीक़ ना हो जाए, इस शख्स को वक्फ बोर्ड से बाहर रखा जाए।
तो नाज़रीन, ये एहसासात थे मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ के, जिनका कहना यह है कि औकाफ़ी घपलों को छपाने के लिए जिस तरह के हरबे चेयरमैन शाफे सादी की जानिब से अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खटकने वाले हैं, और उन्होंने आवाज़ दी कि मिल्लत को ऐसे मामलात के झांसे में ना आना चाहिए और हुकूमत को अपना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। देखना यह है कि इस सिलसिले में यह सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।